Hi everyone, and in this video I am talking about the what is a blockchain and how it is work। तो यार हम बात करने वाले हैं ब्लॉकचेन क्या है और किस तरह से काम करता है और हम किस तरह से अपने प्रोजेक्ट्स में या फिर अपने बिजनेस में इस ब्लॉकचेन को यूज़ कर सकते हैं और कौन सी लैंग्वेज आपको ब्लॉकचेन के लिए यूज़ करनी पड़ेगी। आज हम बात करने वाले हैं ब्लॉकचेन के बारे में। ब्लॉकचेन क्या होता है, आज हम इसकी पूरी की पूरी डिटेल जानेंगे, किसने ब्लॉकचेन को इन्वेंट किया था, कब हुआ था, तो सारी डिटेल इसमें आपको मिलने वाली है। तो यार इसमें सबसे ज़्यादा अंडर द करप्शन होता है और इसमें सबसे ज़्यादा ब्लैक मनी का ट्रांजैक्शन होता है। यार अब इसमें ब्लैक मनी ट्रांजैक्शन के साथ साथ अब बात ये आती है जो इसका ट्रांजैक्शन का जो डेटाबेस होता है, अब ये कहीं ना कहीं जाके तो स्टोर होता ही होगा, बट हम इस डेटा को रिलायबल क्यों नहीं मानते। फर्स्ट रीज़न ये है कि हमारे पास इस डेटा का एक्सेस नहीं होता। सेकेंड रीज़न ये है उस डेटाबेस का जो एडमिन होता है वो कभी भी जाके उस डेटा को चेंज कर सकता है, तो इसीलिए इस डेटा को रिलायबल नहीं माना जाता। अब ब्लॉकचेन कब आया था, तो ब्लॉकचेन 1990 में आया था जब इसकी रिसर्च स्टार्ट हुई थी, बट एक्चुअल में ये इंट्रोड्यूस हुआ था 2009 में। अब 2009 में एक सतोशी नाकामोटो नाम के एक डेवलपर ने बनाया था और उन्होंने एक बिटकॉइन बनाया था, वही ब्लॉकचेन की हेल्प से। तो तभी से यार क्रिप्टो करेंसी का बूम आया था। अगर हम ब्लॉकचेन को एक सिंपल भाषा में समझें तो यार समझो आपकी एक शॉप है और उस शॉप के अंदर आपको एक रिकॉर्ड के लिया जा रहा है। अब एक लेजर रखा जाता है, यानी लेजर मीन्स एक बही खाता। अगर आपका कोई शॉप है उसमें कौन सा सामान आ रहा है, कितना सामान जा रहा है, कितने कस्टमर ने कौन सा सामान खरीदा, तो उस सब का डेटा आपका एक बही खाता में लिखा रहता है, यानी एक लेजर होता है। तो इसी तरह से हर एक ब्लॉक चेन के अंदर हर एक रिकॉर्ड का एक सिंगल रिकॉर्ड ब्लॉक चेन होता है। तो इसी तरह से ब्लॉक चेन का एक ब्लॉक का चेन होता है, उसे हम ब्लॉक चेन कहते हैं। तो अगर हम एक सिंगल ब्लॉक की बात करें तो हर एक ब्लॉक कुछ डेटा या इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। पहला होता है रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, जैसे अगर आपके पास अगर आप एक बिटकॉइन खरीदते हो तो किसने खरीदा, किससे लिया आपने, वो सारा डेटा और इन्फॉर्मेशन एक उसमें जाके स्टोर हो जाता है। सेकंड होता है हैश। अब हैश एक यूनिक कोड आपको प्रोवाइड करता है, मीन्स अगर आप सपोज कभी भी आप आधार कार्ड बनवाने जाते हो तो आपका फिंगरप्रिंट लिया जाता है। अब जैसे आपका फिंगरप्रिंट लिया जाता है तो आपको एक कोड प्रोवाइड किया जाता है आधार कार्ड पे। तो उसी तरह से जैसे अब हैश कोड एक यूनिक कोड की तरह काम करता है और जैसे ही आप उस पर ब्लॉक चेन पर जाते हो तो आपको एक हैश कोड आपको एक हैश जनरेट करके देता है, जिसकी मदद से आपका इन्फॉर्मेशन आपको ट्रैक किया जाता है। इसके बाद थर्ड आपका आता है प्रीवियस हैश। अब प्रीवियस हैश के आधार से बहुत सारे ब्लॉक होते हैं और हर ब्लॉक एक दूसरे से कनेक्ट होता है। अगर सबसे पहले अगर फर्स्ट ब्लॉक का हैश होता है वो दूसरे वाले ब्लॉक के हैश से कनेक्ट रहता है और जो दूसरा वाला हैश का ब्लॉक होता है वो तीसरे वाले ब्लॉक के हैश से कनेक्ट रहता है। तो इसी तरह से ब्लॉकचेन काम करता है। तो इसी वजह से जो भी सारे ब्लॉकचेन इसी तरह से धीरे धीरे बनती रहती है और जो सबसे पहले ब्लॉक का बॉक्स जो बनता है उसे हम जेनेसिस ब्लॉक कहते हैं और वो सबसे पहले बनता है। तो इस वजह से हम ब्लॉक की हिस्ट्री को ट्रैक कर पाते हैं और इसीलिए हम किसी की भी इंफॉर्मेशन को ट्रैक करना आसान होता है और सारी इंफॉर्मेशन को हम यूनिक रखना भी हमें आसान होता है। तो इसके साथ साथ हम छेड़छाड़ करना मुश्किल हो जाता है। तो इसी वजह से ब्लॉकचेन यार इतना सिक्योर माना जाता है और इतना सिक्योर भी है। अगर आप कभी सोचो अगर आप किसी एक ब्लॉक को चेंज करना चाहते हो तो यार आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो सकता है। तो यार हर एक ब्लॉक को चेंज करना 10 मिनट का काम होता है और उसी तरह से बहुत सारे अगर आपको सोचो आपके पास 1 करोड़ ब्लॉक्स हैं और हर एक ब्लॉक को चेंज करने में 10 मिनट लग रहा है, तो यार इसी तरह से ब्लॉक को चेंज करने में आपको 200 साल लग जाएंगे। तो यार इसी तरह से ब्लॉक को चेंज करना काफ़ी मुश्किल है, आपको चेंज नहीं कर पाएंगे। इसी तरह से यार बिटकॉइन है आपका, जो कि आप जानते होंगे बिटकॉइन आज के वक्त में काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल का है और अभी बिटकॉइन में काफ़ी ज़्यादा सबसे किंग ऑफ द बिटकॉइन माना जाता है कॉइन क्रिप्टो करेंसी के अंदर। तो यार अगर हम बात करें ब्लॉकचेन को अगर हम यूज़ कर सकते हैं तो यार सबसे पहले आप ब्लॉकचेन को अपने प्रोजेक्ट के लिए यूज़ कर सकते हो या फिर अपने स्टार्टअप के लिए यूज़ कर सकते हो या फिर अपने बिजनेस के लिए आप ब्लॉकचेन को यूज़ कर सकते हो। अगर आप भी अपना खुद का एक ब्लॉकचेन बनाना चाहते हो तो किसी भी एक लैंग्वेज को यूज़ करके आप एक ब्लॉकचेन बना सकते हो। अगर आपको बेसिक लैंग्वेज आती है तो इसको यूज़ करके आप अपना खुद का एक ब्लॉकचेन बना सकते हो। तो यार आपने कभी सुना होगा एक इथेरियम नाम का एक क्रिप्टो करेंसी है, वो भी काफ़ी पॉपुलर करेंसी है। तो यार इसी तरह से ब्लॉकचेन को बनाया जाता है। तो इथेरियम भी यार सॉलिडिटी लैंग्वेज को यूज़ करके आप अपनी खुद की एक ब्लॉकचेन बना सकते हो। तो इस लैंग्वेज को सीखने के लिए काफ़ी ईजी लैंग्वेज है और इसको सीख के आप अपना खुद का एक एप्लीकेशन बना के उसको ब्लॉकचेन से कनेक्ट कर सकते हो। यार आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगेगी तो और आपको काफ़ी मज़ा भी आया होगा कि आज मैंने आपको बताया ब्लॉकचेन किस तरह से काम करता है, ब्लॉकचेन किसने इन्वेंट किया। तो यार इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस में बहुत अच्छा कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। तो फिर मिलते हैं इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। गुड बाय।